नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्टेनो का डे 3 का वीडियो। इसके अंदर हम सीखने वाले हैं य को जोड़ना, ह को जोड़ना और व को जोड़ना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे इस नए वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं य को जोड़ना। ठीक है, तो यह हमारा ये रहा। य को हम कैसे जोड़ेंगे? पहले हम क वर्ग में य को जोड़ते, पहले य बनाते कैसे हैं तो वो देख लीजिएगा। य का हमारा जो आउटलाइन रहती है वो होती है ये। ठीक है, तो क वर्ग में सबसे पहले देखते हैं हम क में कैसे जोड़ेंगे। क हल्का सा आपको आगे आना है और फिर ऊपर की तरफ जाना है, यह बनाना है। ठीक है, क्या किया मैंने, ध्यान से देखिएगा। हल ये मैंने क बनाया, हल्का सा आपको पीछे गए हुए और फिर ऊपर हुक जो बना रहा हूं मैं यहां पर, है ना, उसको ध्यान रखना। ऐसा नहीं बनाना आपको, ये क्या हो जाएगा, गलत। आपको क्या करना है, इस आउटलाइन के ऊपर ही आपको घेरा हल्का इस तरीके से लाइन खींचकर हुक बनाना है। अगर आपने ये इस तरीके से बनाया तो ये क्या होगा, गलत है। ये ऐसे भी गलत है। ठीक है, आपको क्या, और ये इतना जाना, यहां जाकर भी इतना लेना, वो भी गलत है। आपको क्या करना है, ये आपकी लाइन है तो इसका, है ना, जैसे ये लाइन है, ठीक है, इसका आधा हिस्सा, ठीक है, उसका भी आधा हिस्सा, इतना ही जाना आपको, उससे ज्यादा नहीं जाना है ना। और उसके बाद में यह ऊपर खींचना है। क्या बताया मैंने, ध्यान से एक बार दोबारा देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, क बनाया, उसमें हल्का सा आपको आगे जाके फिर आपको क्या करना है, यह बनाना है। ठीक है, इसमें अब आपको क्या ध्यान में रखना है, यह को जोड़ते समय पहला 1/4 तक ही आपको आगे जाना है हुक बनाने तक। ठीक है, दूसरा लाइन के ऊपर ही रखना है आपको, है ना, या फिर आप कह सकते हो आउटलाइन तक ही देख, आउटलाइन पर ही जोड़ना है ना। ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, यहां से ऊपर की तरफ बना रहे हो, ये इस तरीके से बना रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया इतना आगे भी नहीं जाना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी दिशा को आप कैसे, उसकी डिग्री जो है उसको ध्यान रखना है। 30 डिग्री पे बन रहा है तो इसको आपको ध्यान रखना है ना। ये क्या है, क य, फिर ख में कैसे जोड़ेगा, देखो यहां पर ख में कैसे जोड़ना है, ये आपका क और ये य। हुक को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, मतलब हुक को यहां तक मिक्स तो करना है लेकिन यहां आगे तक नहीं कराना है। ठीक है, फिर आपका क्या है, ख य। देखो डैश आपको बाद में लगाना, जैसे मैंने आपको उस दिन में बताया था कि जब आपको जैसे लिखते हो धर्म, तो ये क्या होगा, ध, फिर र और ये फिर म। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये ध बना दिया, फिर ऐसे यहां पर लाइन उठा के और फिर र बना के और फिर म बना रहे हो, तो ये गलत है। आपको पूरी शब्द की आउटलाइन बनाने के बाद ही जितने भी वर्ण हैं उस पर डैश लगाना है, नहीं तो क्या होगा, समस्या आएगी। देखो जैसे मैंने लिखना है थर्मस, क्या लिखना आपको, थर्मस लिखना है, तो क्या है ये, थ, र, म और ये स। ठीक है, अब ये थ पे डैश मैंने बाद में लगाया और ये म पे भी डैश में क्या लगा रहा हूं, बाद में लगा रहा हूं। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, डैश आपको क्या कब लगाने, आउटलाइन बनाने के बाद में लगाने। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ख और य। ठीक है, उसके बाद हर हर वर्ग का मैं आपको एक एक शब्द बता देता हूं। जैसे क वर्ग में क य, फिर कौन सा होता है, प वर्ग, प और ये हल्का ऊपर गया और ये य। ठीक है, ये आपका क वर्ग हो गया, ये आपका क्या हो गया, प वर्ग हो गया। फिर कौन सा हमारा, च वर्ग, च और ये हल्का ऊपर गया और ये य। फिर कौन सा वर्ग है, त वर्ग, त य। दूसरा एक त मैंने आपको ऐसे भी सिखाया है, तो ये एक आपका त ऐसा और ये हल्का ऊपर गया और य। ये भी आपका क्या है, त वर्ग ही है। दो तरह के त सिखाए थे मैंने आपको। फिर कौन सा वर्ग है, ट वर्ग, तो ट में क्या है, ये सीधा ट और ये य। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका र, तो ये र और ये हल्का सा ऊपर गया और ये र और ये हो गया आपका य। र, ये आपने जोड़ा है य में, ये आपने किस में जोड़ा है, र में जोड़ा है। ठीक है, फिर आपका क्या है, र आपके दो तरीके से होते हैं, एक होता है आपका य, र ऐसा, य में यहां पर गया ऊपर और ये इस तरीके से जोड़ेंगे, ये भी क्या आपका र है। फिर क्या है आपका ह, य। ठीक है, दूसरा ह कैसा बनाया हमने, ऐसा, ये ह और ये य, इतना लंबा नहीं लेना है, ऐसे ध्यान रखना। ये तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिया इसको, इतना लंबा नहीं बनाना आपको, ये ह और ये भी ह है आपका।
ठीक है, फिर आपका क्या है ल, देखिए यहाँ पर। उसके बाद आपका ये हो गया श। श में कैसा है, एक तो श में ऐसा है, इस तरीके से जोड़ा है, ठीक है। फिर क्या है आपका म, ये म हल्का ऊपर गया और ये य। फिर आपका क्या है, अब देखो सारे वर्ण यहाँ पर दे रखे हैं, ये आपका बनाया है ज्ञ, ज्ञ और ये य। फिर क में ये क य, फिर प य, फिर ट य, च य, त य, म य और ये न य। न में यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं झुकेगा, ये ध्यान रखना, नहीं बनेगा ऐसा ही। आप कितनी प्रैक्टिस करो ऐसे, बहुत जब आप स्पीड में बनाओगे तब ये ऊपर की तरफ से ही जाएगा, ठीक है, ऐसे ही जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, न में चल जाएगा। बाकी में आपको ऐसे ऊपर की तरफ नहीं करना है इसको, है ना, इस पे आउटलाइन पे जोड़ के रखना है, सिर्फ न में आपका चल जाएगा कि आप ऊपर की तरफ से ले रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा वर्ण है, उसके बाद आपका व में जो य में जोड़ा है, देखो य में य जोड़ा है मैंने, य में हमने क्या जोड़ा है, ये य और फिर इसमें य हमने बनाया, कैसे बन रहा है देखिए यहां पर आप, ये मैंने बनाया है य और इसमें जोड़ा मैंने य, फिर उनको जोड़ना, ये क्या आपका य, फिर क्या है व य जोड़ना आपको, तो ये व और ये य, ठीक है। ये आपका है र य, फिर ये क्या ल, ये ल और ये य, फिर व में य जोड़ा है तो ये व और ये य, फिर श में क्या जोड़ा है य, श य, ह य, ह और ये य, ठीक है। उसके बाद अगर और क्या है, ये आपका था य जोड़ना, अब हम सीख रहे हैं ह जोड़ना, ठीक है। आपको ध्यान रखना है य और ह और फिर हम क्या जोड़ेंगे, व जोड़ना सीखेंगे, तीनों को आपको चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहले दिन हमने क्या पढ़ा था, वर्णमाला पढ़ी थी, दूसरे दिन हम उसके अभ्यास पढ़े। आज हम मैं आपको जो दिखा रहा हूं य और ह जोड़ना है, इसको आप कम मत समझिएगा, आप बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, बार बार हर वर्णों में आपको क्या करना है, य और ह जोड़ना है। पहले आप क्या करेंगे, पूरा क वर्ग में ह जोड़ो, य जोड़ो, फिर अगले वर्ग में क में जोड़ो, च में जोड़ो, छ, फिर प में जोड़ो, फिर त में जोड़ो और फिर ट में, हर एक वर्ग में आपको य जोड़ना है, ठीक है। फिर आपको क्या जोड़ना है, ह जोड़ना है, हर वर्ग में ह जोड़ो। फिर आपको क्या करना है, इंडिविजुअली प्रैक्टिस करनी, मतलब एक बार क में य जोड़ा, फिर एक बार क में ह जोड़ा, इस तरीके से। फिर आपको ख में पहले यह जोड़ना है, फिर ख में फिर क्या जोड़ना है, ह, ऐसे क्रॉस में इसकी प्रैक्टिस करते रहना, है ना। अब ह में क्या जोड़ना है, रिवर्स हैंड चलेगा, है ना, ह में कैसे चलेगा, रिवर्स हैंड चलेगा, यानी कि ये उल्टी तरफ जाकर और फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो क में आपको कैसे जोड़ना है, ह देखो, अब हम क्या सीख रहे हैं, ह जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। देखो ये क बनाया, अब ये हल्का सा ऊपर आए और ये फिर ये गोला बना के नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। क और ह, ये आपका क और फिर ये ह, ठीक है। उसके बाद क्या है, म में कैसे जोड़ा है, ह, म ऊपर की तरफ गया और ये ह, ठीक है। अब देखो सारे वर्ण देख लीजिए, यहां पर पहला है आपका क, ह, प, ह, कैसे बन रहा है देखो, क, ह, प ऊपर, प ऊपर की तरफ गया और ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, ध्यान रखना, ये प और ह, ठीक है, ये प ह, प ह बन रहा है, ध्यान रखना, ये ना, ये प और यही आपको क्या बनानी है, गोला बनाना है, ऊपर की तरफ इस पे चिपकाना मत इसे, ये ऊपर यहां से गया और ये ह, ठीक है। फिर क्या है आपका ट और ये फिर नीचे की तरफ ह, फिर च ह, च ह में थोड़ा सी मुश्किल आती है ना, जो लेफ्ट हैंड है उनको प्रॉब्लम आता है, राइट हैंड वालों को तो दिक्कत नहीं आती है, बाकी लेफ्ट हैंड से जो लिखते हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है, च में ह जोड़ना, ठीक है, एकदम से नहीं बनता, थोड़ा सा ध्यान रखना ये। तो ये हमारा क ह, फिर च ह, फिर प ह, फिर ट ह, फिर त ह, ठीक है। देखो त ह, त और फिर ये ह, फिर म और फिर ह, फिर न, ह, व सॉरी य और ह, र और ह,
ये आपका क्या है, न में ह है, फिर म में ह है, फिर किस में बताया था, त में ह, ठीक है, और क्या था आपका, र में ह, और बस यही थे। उसके बाद में य में जोड़ना था ना, तो ये य में ह, फिर व में, उसमें भी ऐसे जुड़ेगा ह, फिर आपका यहां पर क्या है अगला, ल में ह जोड़ा है, देखो तो ये ल, और ये ऊपर से नीचे की तरफ गिटार बना रहे हैं ह, ठीक है, फिर क्या है व में, और य में ह जोड़ा है, य और ह, फिर श में ह, श ह, ह में ह जोड़ा है, ह ह, और फिर दूसरा ह, दो तरह के ह है हमारे, एक तो हो गया हमारा ह ह, फिर एक हमारा है ह ह, इस तरीके से, ठीक है, आ गया ये रहा ह ह, फिर ये हमारा क्या है त, है ना, दो तरह के त होते हैं, एक त ये था और एक ये था, ये हमारा त है, और ये क्या र बना है, त्र है, त्र में यह ह जोड़ा है, ये त्र ह, ठीक है, फिर क्या है ये ज्ञ, ज्ञ में ह जोड़ा है, ज्ञ और ह, के बाद ये सारे वर्ण हो गए, और पेश वाले शब्दों में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पहला वर्ग का आपको जो पहला अक्षर है ना, उसको मैंने बता दिया, बाकियों में भी वैसे ही बनेगा, ऐसा अलग से कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपको कैसे बनाना है, ह को एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी दिशा में आपका ये गोला बन रहा है, ये उल्टी दिशा में ह जा रहा है, ठीक है, और आपको टच करना है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आप इसको बिना टच करें, यानी कि आपने क बनाया तो ये उल्टी दिशा में गए, और ये तो आपने क्या किया, टच किया है ना, अब एक ऐसा है ना, तो यह ऐसे नहीं बनाना, ये दोनों क्या है, गलत है, ये तो यह बन जाएगा, आपको क्या करना है, टच करना है, और है ना हल्का से ऊपर उठा के, और फिर टच करके, और फिर ऊपर जाना है, ठीक है, तो ये गोला दिखेगा, वरना ये गोला नहीं दिखेगा, क्या, ठीक है, उसके बाद में और फिर रिवर्स जाना है, तो ये आपका क्या है ह, और उसके बाद में ये आपका नीचे की तरफ से ल में नीचे की तरफ से ह जोड़ा है ना, तो ये ल और एक ये ह, ऊपर में तो कैसा था, ऊपर में हम कैसे जोड़ रहे थे, नीचे की तरफ ला रहे थे, जो ऊपर वाला ल था उसमें हम कैसे ला रहे थे, ऐसे ला रहे थे, नीचे वाले में कैसे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो ये ल में ध्यान रखना, र है उसमें भी आप ये ऊपर से र आ रहा है, और ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये आपके क्या हो गए, ह दोनों तरह के ह जोड़ना हो गए। उसके बाद में हम क्या सीखने वाले हैं, डैश बाद में लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे कोई भी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है धमक लिखना है, तो ध म और क, तो ध हम धमक पहले हमने लिख दिया, फिर डैश आपने बाद में लगाया, तो इसका आप ध्यान रखना है ना, तो झटपट लिखा है तो झट पट आउटलाइन पहले बना दी, और फिर हमने डैश बाद में लगाया है। कोण अच्छे से बनने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हो, कोणों में ध्यान रखना, और आउटलाइन की दिशा ध्यान रखना, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, है ना, कोणों की अगर दिशा सही नहीं बनी, सॉरी आउटलाइन की दिशा नहीं बनी और कोण सही नहीं बने, तो फिर आउटलाइन आपकी प्रॉपर बनेगी ही नहीं, ठीक है। जैसे छत में मैंने आपको पहले बताया था, जो आउटलाइन में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप उसमें कुछ और बना रहे हो तो उसमें आप चेंजेस कर लेना, जैसे छत अगर आपने ऐसा बना दिया तो आप उसको क्या कर दोगे, ऐसा बनाओगे, ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, है ना। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पेंसिल रुकती है ना, अगर जैसे छत के आगे कुछ और शब्द होता, उसको अगर छत में ही जोड़ना होता तो फिर ये नहीं जुड़ता, तब आपको दिक्कत आती, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम जब कल हम अगले वाले वीडियो में हम सीखेंगे मात्रा लगाना, अभी तो हम क्या सीख रहे हैं, बिना मात्राओं वाले शब्द सीखे हैं, उसके बाद हमने यह जोड़ना सीख लिया, और फिर हमने क्या सीखा है, हाँ जोड़ना सीखा है। अब अगली वीडियो में हम मात्रा लगाना सीखेंगे, और फिर उसके बाद अभ्यास फिर हम एक और लेंगे, जिसमें हम मात्राओं वाले अभ्यास लेंगे, कि शब्द जो होंगे छोटे छोटे शब्द होंगे, उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसके लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।